क्या सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आने वाली है या मार्केट अभी और उछाल मारेगा? क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ है या फिर चांदी देगी ज्यादा रिटर्न? आखिर क्यों सोने चांदी के मार्केट में इतनी उठापटक मची हुई है? क्या इसका रीजन ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी है या चाइना का पलटवार एक्शन? क्या होने वाला है सोने चांदी का हाल? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जाने माने अमेरिकन बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन ने कहा, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एज इज क्रेडिट। यानी असली वेल्थ सोना है, बाकी सब कर्ज है। जब इकोनॉमी डगमगाए और अनसर्टेन हो, गोल्ड से बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और इन दिनों गोल्ड उर्फ सोना और सिल्वर उर्फ चांदी के अलावा और किसी चीज की चर्चा हो ही नहीं रही। कभी सोने चांदी के भाव ऊपर जा रहे हैं तो कभी नीचे। हालांकि पिछले कुछ समय में गोल्ड और सिल्वर दोनों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 7 अप्रैल 2025 को 24 कैरेट सोना 89,085 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जबकि 8 अप्रैल की सुबह ये लगभग 1000 की गिरावट के साथ 88,306 रुपए पर आ गया। जबकि 7 अप्रैल को चांदी भी गिरकर 88,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। नेशनल लेवल पर 999 शुद्ध वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 88,401 रुपए पहुंची, जबकि 999 शुद्ध वाली चांदी के प्राइस 88,375 रुपए तक पहुंच गए। जबकि इससे सिर्फ 2 से 3 दिनों पहले ही सोने और चांदी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो 29 मार्च 2025 को प्रति 10 ग्राम सोना 89,164 रुपए पर था, जो कि 6 दिनों के अंदर अंदर 5 अप्रैल 2025 को प्रति 10 ग्राम सोना 91,174 रुपए पर पहुंच चुका था। यानी सिर्फ एक ही हफ्ते में सोने की कीमतों में 1,850 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। जबकि लास्ट 1 वीक की बात करें तो 14 अप्रैल 2025 को 24 कैरेट सोना 5,010 रुपए की बढ़ोतरी पर बंद हुआ था। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 24 कैरेट सोने का प्राइस 95,820 के लगभग था, जबकि चांदी 99,628 रुपए प्रति किलोग्राम। ऐसे में इन्वेस्टर्स, खरीदार और इवन ज्वेलरी सेलर्स भी ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आएगी या फिर ये दोनों ही प्राइस स्पाइक के मामले में कोई नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इस फैक्टर को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि अचानक से सोने चांदी की मार्केट में इतनी उथल पुथल मची कैसे। असल में ये सब शुरू होता है अमेरिका से, जहां 2 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया भर के देशों पर टैरिफ का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी ऐसा टैक्स जो सामने वाले देश के अकॉर्डिंग ही वसूला जाएगा, मतलब टिट फॉर टैट। यानी इंडिया जितना टैक्स अमेरिकन गुड्स पर लगाता है, अब अमेरिका भी उसका एग्जैक्ट हाफ इंडियन गुड्स के ऊपर टैक्स वसूलेगा। हालांकि फिलहाल के लिए अमेरिका ने इसे हर कंट्री के टैरिफ के बदले हाफ रखा है। जैसे भारत अगर 52% अमेरिकन गुड्स पर टैक्स वसूलता है तो अमेरिका इसका एग्जैक्ट हाफ 26% टैरिफ लेगा, जबकि कई कागजों में ये 27% भी दिखाया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यूएस टैरिफ का सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो इंडिया की $32 बिलियन की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री अमेरिका पर काफी हद तक डिपेंडेंट है। भारत से हर साल रत्न और आभूषण इंडस्ट्री का अराउंड 34% यानी $11.58 बिलियन का एक्सपोर्ट किया जाता है। 2024 में भी अमेरिका ने कुल $89.12 बिलियन के आभूषण का इंपोर्ट किया था, जिसमें से 12.99% यानी $11.58 बिलियन के तो सिर्फ भारत से ही गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत से हर साल कट एंड पॉलिश किए हुए हीरे $5.6 मिलियन, सिंपल सोने की ज्वेलरी $267 मिलियन और सिल्वर ज्वेलरीज $320 मिलियन तक की अमेरिका में एक्सपोर्ट की जाती है। ऐसे में इन चीजों पर टैरिफ लगाने का मतलब है कि इंडियन आभूषण अमेरिका में काफी महंगे हो जाएंगे, इनकी डिमांड कम होगी, जिसका सीधा असर भारत पर ही पड़ेगा। वहीं इस मामले पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए टैरिफ की वजह से सोने चांदी के साथ साथ डायमंड के कारोबार पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा, क्योंकि सोने पर 5.5 से 7% तक का टैक्स लगने वाला है, जबकि चांदी पर भी टैक्स की मार पड़ेगी, जबकि लूज डायमंड पर भी सीधा 0% से 20% तक की मार पड़ सकती है। ऐसा होते ही भारतीय आभूषणों की मांग अमेरिका में घट जाएगी, क्योंकि इनकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसके बाद भारतीय आभूषण कम से कम अमेरिका पहुंचेगा और यहां इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। जबकि एक न्यूज ये भी है कि फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को
90 दिनों के लिए रोक लिया है। जी हाँ दोस्तों, 90 दिनों के लिए ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ होल्ड पर जा चुका है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। वहीं अब चाइना ने अपने एक फैसले से ट्रेड वार की शुरुआत कर दी है। असल में अमेरिका ने अप्रैल की शुरुआत में ही चाइना पर 145% का टैरिफ लगा दिया था। यानी चाइनीज गुड जितने भी अमेरिका की सीमा में एंटर होंगे उन सभी पर 145% तक टैक्स देना होगा। इसका जवाब देते हुए अब चाइना ने भी अमेरिकन गुड्स पर 125% का टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ ही चाइना ने ये भी दिखा दिया है कि वो अमेरिका से किसी भी चीज पर डरने या उसके सामने झुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है और अमेरिका को फेस कर सकता है। चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी यूरोपियन यूनियन से रिक्वेस्ट की है कि अमेरिका की इस एक तरफा धौंस या फैसले का विरोध करना चाहिए। चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि अगर अमेरिका चाइना के हितों का उल्लंघन करता है तो चाइना मजबूती से जवाबी कदम उठाएगा और अंत तक लड़ेगा। यानी दोनों ही देशों के बीच कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जिसका असर अब भारत समेत दुनिया भर में पड़ने वाला है। इंडिया में तो इसका असर शुरू भी हो चुका है। जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट में ये जो आप कभी तेजी कभी मंदी देख रहे हैं, ये इसी ट्रेड वार का नतीजा है। सोने चांदी की कीमतों में अचानक से 3 अप्रैल तक पहले तो तेजी देखी गई और फिर गिरावट, और अब एक बार फिर से तेजी हो रही है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में भी सोने चांदी की कीमतें गिरने की बजाय बढ़ने वाली है। हाल ही में आई गोल्डमैन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सोने की कीमतें 2025 के लास्ट तक $4,500 प्रति आउंस तक पहुंच सकती है। इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोने की कीमत बढ़ सकती है। इसी तरह चांदी जो सिर्फ एक वीक में 15% तक टूटी थी, उसने भी लास्ट कुछ दिनों में रिकवरी की और प्राइस लगातार ऊपर जा रहे हैं। उसके भी 2025 के बाद तक 1.25 लाख तक पहुंचने की बातें की जा रही हैं। अब अगर आप शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं और कंफ्यूज बैठे हैं कि सोने में या चांदी में इन्वेस्ट करें या नहीं, जो इन्वेस्ट किया है उसे निकाल लें या नहीं, तो एक्सपर्ट्स के अनुसार सोना और चांदी दोनों ही इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। स्पेशली इस समय जब मार्केट में बीते लंबे समय से गिरावट चल रही है, लगभग हर इंडस्ट्री में बहुत ही कम रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में सोना चांदी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है। लास्ट कुछ आंकड़ों से समझें तो 2024 में चांदी ने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न दिया था। इवन इस मामले में इसने सोने को भी पीछे छोड़ दिया था। 1 जनवरी 2024 को MCX पर चांदी की कीमत 74,319 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो 2024 के लास्ट यानी 30 दिसंबर तक बढ़कर 87,531 रुपए प्रति किलोग्राम पार जा चुकी थी। यानी इन्वेस्टर्स को एक साल में 18% का रिटर्न मिला, जबकि लास्ट ईयर भी रशिया, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन जैसे वार सिचुएशन और कुछ दूसरे फैक्टर्स ने भी ग्लोबल इकोनॉमी पर काफी इफेक्ट डाला था। सेम इसी तरह सोने में भी 2024 में इन्वेस्टर्स को 20% का रिटर्न दिया था। 1 जनवरी को MCX पर 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस 63,288 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जबकि 30 दिसंबर को यही प्राइस 76,260 रुपए पार पहुंच चुका था। इसलिए अब एक्सपर्ट्स ने 2025 को लेकर भी सोने चांदी की इन्वेस्टमेंट को एक बेस्ट ऑप्शन माना है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के हिसाब से आने वाले कुछ ही महीनों में सोने चांदी की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा होने वाला है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसके उलट गिरावट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ के बाद ग्लोबल मार्केट में 8% तक की गिरावट आई है। दुनिया भर में इक्विटी की बिकवाली के बावजूद सोना सिर्फ 1% तक गिरा। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स ने अमेरिका में मंदी की आशंका भी जताई। लेकिन जिस तरह अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर शुरू हुई, दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने की बहस कर रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें बढ़ सकती हैं। ट्रेड वॉर के अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सोना और चांदी एक बेस्ट एंड सेफ इन्वेस्टमेंट टूल है। इसलिए इन फ्यूचर अगर इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी भी रहती है तो भी सोने चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि अमेरिकन डॉलर के मजबूत होने या मांग के कारण कीमतें गिरने का डर भी बना रहता है। यानी सीधी सी बात है, कोई भी प्रेडिक्शन फिक्स नहीं है। मार्केट में कब सोने चांदी के दाम बढ़ जाएं या गिर जाएं कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैक्सिमम एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए ये दोनों ही एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। मार्केट का हाल क्या होगा क्या नहीं, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।